महीने के 10-12 हज़ार कमाने वाला एक गरीब मजदूर के लिए अमीर घर की 4 लड़कियां बंधक बना करके ले जाती हैं और उसके साथ करती हैं ऐसा घिनौना कृत्य जिसे आप सुनकर के परेशान हो जाएंगे। उस गरीब मजदूर के लिए अमीर घर की 4 लड़कियां जो होती हैं अपहरण करके उसका ले जाती हैं और उसके साथ पूरी रात शोषण करती हैं, सारे संबंध बनाती हैं और सवेरा होने से पहले उसे एक सुनसान जगह पर फेंक करके चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर जो एक गरीब मजदूर के साथ अमीर घर की 4 लड़कियों ने उसका शोषण किया था? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना है पंजाब के जालंधर शहर का एक इलाका पड़ता है कपूरथला रोड, जहां 21 नवंबर की रात को एक चमड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर जो होता है वो रात्रि के 9 बजे फैक्ट्री से काम करके छुट्टी के बाद अपने घर के लिए जा रहा था और रोड पर सुनसान था, हल्का फुल्का अंधेरा था। अब वो मजदूर जैसे ही रोड पर जा रहा था तभी सफेद रंग की एक कार आकर के उस मजदूर के पास में रुकती है और उसे वो कार में से लड़कियां आवाज देकर के बुलाती हैं कि भाई साहब जरा इधर आओ। जब वो लड़का उनकी आवाज सुनकर के गाड़ी के पास पहुंचता है तब वो अपने शीशे को नीचे डाउन कर लेती हैं और उससे पूछती हैं कि भाई साहब हमें इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप इस एड्रेस को बता सकते हैं? तब वो मजदूर कहता है कि देखिए हम तो कुछ बता नहीं सकते, आपको गरीब आदमी है, हम खुद यहाँ पर चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं और 400-500 रुपये रोज के कमाने वाले हैं, यही हमारी बिजनेस है और इतनी ही हमारी आय है। हम यहाँ पर ज़्यादा दिन पुराने नहीं हैं, नए व्यक्ति हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। ये बात वो व्यक्ति बता ही रहा था तब तक उस व्यक्ति के मुंह पर ठंडा ठंडा सफेद सफेद कोई पदार्थ आकर के गिरता है और वो व्यक्ति उस पदार्थ को जैसे ही हाथ से देख पाता तब तक वो मूर्छित हो जाता है, नशे में आने लगता है और वो वहीं रोड पर गिर जाता है। तब वो लड़कियां जो होती हैं उस व्यक्ति के लिए उठा करके अपनी गाड़ी में रखती हैं और अपने घर ले जाती हैं और जब घर ले जाने के बाद में 2 घंटे के बाद उस लड़के को जब होश आता है तब वह देखता है तो अचंभे में पड़ जाता है। जब उसकी नज़र जब बेड पर पड़ती है तो वो देखता है कि इतना शानदार सोफा उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, इतना कीमती और शानदार सोफा। और वो जिस जगह नज़र डालता है आंखों को मसलता जा रहा है और जिस जगह वो नज़र डालता है वो ऐसी कोई वस्तु उसे नहीं दिखाई पड़ी जो उसने इससे पहले कभी देखी हो। इतनी कीमती और इतनी शानदार जगह और ऐसी वस्तु इतनी कीमती और शानदार जगह और ऐसी वस्तुओं को देख करके वो मजदूर जो होता है अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, कहाँ था। यह देख करके बड़ा हैरत में पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसने सारी चीज़ों को और सोफे को देखने के बाद में जब उसकी नज़र एक सोफे पर पड़ती है तो वो देखता क्या है कि उस सोफे पर 4 लड़कियां बैठी हुई थी। उनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं था, केवल अंडरगारमेंट पहने हुए थी और कुछ भी वस्त्र उनके तन पर नहीं था। वो खूबसूरत लड़कियां थीं, जवान थीं, उनकी उम्र 20 से कम नहीं थी और 25 से ज़्यादा नहीं थी। उन लड़कियों को देख करके वो मजदूर बड़े अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है कि आखिर ये लड़कियां क्यों बैठी हुई हैं और मुझे यहाँ क्यों लेकर के आई हैं, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। उस लड़के के अंदर ऐसा डर सा बैठा हुआ था और वो कुछ समझ पाता इससे पहले एक लड़की उठ करके आई और उसे एक गिलास में पानी और कुछ टैबलेटें खाने के लिए देने लगी। तब वो लड़का मना करता है और मना जब करने लगा तब वो लड़कियां उसे धमकाती हैं कि या तो तुम हमारी बात सीधे से मान लो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ वो घटना घटी जाएगी कि जिसके बारे में तुमने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। अब वो लड़का डर जाता है, सहम जाता है। तब वो लड़कियां उसके हाथ पैरों को बांध देती हैं और ज़बरदस्ती उसे वो गोलियां खिला देती हैं। गोलियां खिलाने के 10-20 मिनट ही बीते होंगे तब उस लड़के के शरीर में एक अजीब उमंग आने लगी, एक अजीब बदलाव आने लगे। अब
वो लड़का देख रहा है कि उसी टेबल पर लड़कियों के सामने दारू रखी हुई है और वो नंगी लड़कियां, निर्वस्त्र लड़कियां जो थीं, वो उस दारू को पीने लगी और इंग्लिश में और पंजाबी में कुछ बात करती हैं। लेकिन वो लड़का गरीब था, कम पढ़ा लिखा था, मजदूर, वो समझ नहीं पाता है और वो लड़कियां आपस में कुछ बोलती हैं और दारू को पीती हैं। और दारू पीने के बाद में जब उन्हें नशा चढ़ने लगता है तब वो एक एक करके अपने वस्त्रों को, अपने अंडरगारमेंट को उतारती हैं और उस लड़के के वस्त्रों को उतारती हैं और उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगती हैं। उसके तन को भी बिल्कुल निर्वस्त्र कर देती हैं लड़के के, और खुद भी निर्वस्त्र हो जाती हैं। और वो लड़कियां एक एक करके उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। वो लड़का डरा हुआ, सहमा हुआ मना भी करता है, लेकिन उसके शरीर में उत्तेजना के लिए, बदलाव के लिए उन्होंने पहले ही गोलियां खिला रखी थी। इस प्रकार से पूरी रात, सुबह शाम 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच वो लड़कियां बारी बारी से एक के बाद एक और एक के बाद एक, चारों लड़कियां जो होती हैं अपनी हवस को पूरा करती हैं, अपने मन की इच्छा को पूरा करती हैं। और 4 बजे जब पूरा हो बजता है तब वो लड़कियां उसी लड़के को बेहोश करके और उसी इलाके के आसपास सुनसान जगह पर छोड़ करके चली जाती हैं। जब उस लड़के को घंटे 2 घंटे के बाद होश आता है तब वह पुलिस स्टेशन जाने को विचार बनाता है, लेकिन वो यह सोच करके लौट आता है कि मैं गरीब आदमी, 400-500 रुपये कमाने वाला, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, शायद पुलिस ने मेरी सुनी या नहीं सुनी। लड़कियों का बलात्कार करते हुए तो सभी ने सुना है, सभी ने देखा है और सब विश्वास करेंगे, लेकिन एक पुरुष का बलात्कार करते हुए किसी ने नहीं देखा होगा और ना ही कोई विश्वास करेगा। इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है और वो अपने घर वालों को आप बीती सुनाता है। तो घर वालों के द्वारा ये बात मीडिया के लोगों तक पहुंच जाती है। तब हर न्यूज़ चैनल पर, हर पेपर में ये खबर निकल करके आती है कि अमीर घर की 4 लड़कियों ने एक गरीब मजदूर का अपहरण करके शोषण, पूरी रात शोषण किया था। तब वो घर वालों से मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तब वो कहते हैं कि देखो, हम मजदूर आदमी हैं, कहाँ हम पुलिस के चक्कर काटते फिरेंगे, थाने दरबार के चक्कर काटेंगे। हमारा लड़का लौट करके घर वापस आ गया, हमको तो यही बहुत बड़ी बात है। वो लड़कियां चाहती तो इसे मार भी सकती थीं, लेकिन हमारा इंसान बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने इसके साथ अपने सुख, शारीरिक संबंध बनाए, अपने सुख को समाधान समझा। बस उन्होंने अपना मतलब सेक्स किया और इनका शोषण करने के बाद में हम इससे आगे की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमारा इंसान बिल्कुल सही है, सेफ है। वो चाहती तो इसे मार भी सकती थी, लेकिन उन लड़कियों ने इनका केवल शोषण किया, इनके साथ सेक्स किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, अपनी हवस को मिटाया। लेकिन हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम गरीब मजदूर आदमी, हम कहाँ थाने दरबार, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये बात पेपर न्यूज में देख करके पंजाब की पुलिस जो होती है एक्शन में आ जाती है और सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है कि आखिर वो सफ़ेद गाड़ी किसकी थी और कौन से अमीर घर की वो लड़कियां थीं जिन्होंने इस गरीब मजदूर के साथ शोषण किया। अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कहीं उनमें उस गाड़ी का नंबर आ जाए, नेम प्लेट पता लग जाए, लेकिन अभी तक कोई जासूस नहीं लगा है। आगे क्या होने वाला है इस घटना में, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।